हरे कृष्ण। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। कार्तिक मास का आगमन अपने साथ एक अद्भुत ऊर्जा, भक्ति की तरंगें और एक पवित्र भाव लेकर आता है। यह वह समय होता है जब संपूर्ण सृष्टि दीपों से जगमगाने लगती है, हर द्वार पर रोशनी की लकीरें खिंच जाती हैं और हर हृदय में माता लक्ष्मी का स्वागत होता है। कहते हैं कि कार्तिक मास के इन 5 दिव्य दिनों, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक में स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी लोकों में विचरण करते हैं। दीपों की लक्ष्मी लोकों में कहते हैं, शांत कर दीपों की नंदिया, यह ज्योति न केवल घरों को आलोकित करती है बल्कि आत्मा को भी प्रकाशित करती है। इस मास की प्रथम तिथि धनतेरस को समर्पित होती है और धनतेरस का यह दिन केवल सोना, चांदी या बर्तन खरीदने का नहीं, बल्कि अपने जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का आह्वान करने का दिन है। जो श्रद्धा से धनतेरस की कथा सुनता है, उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। इस विश्वास और भक्ति के साथ हम भी आज मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कथा सुनने जा रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में सुख, आरोग्य और असीम समृद्धि का दीप प्रज्वलित हो। कहा गया है कि जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के जीवन में उतरते हैं तो साधारण दिन भी पर्व बन जाते हैं। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यदि तुम मेरी हर बात मानने का वचन दो तो मेरे साथ चल सकती हो। लक्ष्मी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। दोनों भूमंडल पर आए। कुछ समय बाद भगवान बोले, हे देवी, जब तक मैं लौटकर न आऊं तुम यहीं ठहरो और ध्यान रहे, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत देखना। लक्ष्मी जी ने सिर हिलाकर हामी भर दी, पर जैसे ही भगवान आगे बढ़े उनके मन में जिज्ञासा जागी, आखिर प्रभु ने उस दिशा को देखने से क्यों रोका और वे स्वयं वहीं क्यों गए। मन में उठी यह बात देवी लक्ष्मी से रोकी न गई। जब भगवान आगे बढ़े तो वे धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल पड़ीं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि सामने एक सुंदर खेत था, सरसों के पीले फूलों से लहलहाता हुआ। वह दृश्य इतना आकर्षक था कि देवी मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्होंने सरसों के कुछ फूल तोड़े और अपने पगड़तार सांसरकार करता केशों में लगा लिए। आगे बढ़ीं तो गन्ने का खेत मिला, मीठे रसीले गन्नों से भरा हुआ। देवी ने 4 गन्ने लिए और उनका रस चूसने लगीं। तभी भगवान विष्णु लौट आए। उन्होंने यह देखा तो उनके मुख पर क्रोध छा गया। बोले, हे देवी, मैंने तुम्हें स्पष्ट मना किया था कि तुम यहां मत आना। तुमने न केवल मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, बल्कि किसान की फसल का अंश भी ले लिया है। यह चोरी का अपराध है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम 12 वर्षों तक उसी किसान के घर में रहकर उसकी सेवा करोगी। यह कहकर भगवान क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर गए। अब देवी लक्ष्मी ने स्वयं को एक साधारण स्त्री का रूप दिया और किसान के घर जा पहुंची। वह किसान अत्यंत दरिद्र था, पर मन से अत्यंत पवित्र। देवी ने उससे कहा, हे भैया, मुझे कोई काम दे दो, मैं मेहनत करूंगी। किसान ने कहा, माता, हमारे घर में धन नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो घर के छोटे मोटे काम कर सकती हो। देवी मुस्कुराईं और रहने लगीं। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, बहन, स्नान करके मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी प्रतिमा का पूजन करो, फिर रसोई बनाना और जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने श्रद्धा से वैसा ही किया। अगले ही दिन उसका घर अन्न, धन, रत्न और स्वर्ण से भर गया। लक्ष्मी जी की कृपा से दरिद्रता समाप्त हो गई। किसान आनंद से झूम उठा। दिन बीतते गए, 12 वर्ष पूरे हो गए। लक्ष्मी जी का श्राप अब समाप्त होने का समय था। उसी दिन भगवान विष्णु साधारण मनुष्य का वेश धारण करके किसान के घर आए और बोले, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं। किसान चकित होकर बोला, नहीं, यह स्त्री अब हमारे घर का सौभाग्य है। मेरे घर में जो समृद्धि आई है यह उन्हीं के कारण है। इन्हें मैं जाने नहीं दूंगा। भगवान बोले, हे किसान, ये लक्ष्मी हैं, चंचला हैं, किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। ये यहां मेरे श्राप के कारण थीं।
अब इन्हें लौटना होगा। किसान विनम्रता से बोला, प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये हमारे घर से कभी न जाएं। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कल धनतेरस है। तुम अपने घर को अच्छी तरह साफ करना, उसे लीपना पोतना, सायंकाल घी का दीपक जलाकर मेरा पूजन करना। फिर एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। उस दिन मैं उसी कलश में निवास करूंगी। मैं दिखाई नहीं दूंगी, परंतु वर्ष भर तुम्हारे घर में रहूंगी। परंतु यह नियम हर वर्ष तेरस के दिन दोहराना, तभी मैं स्थायी रूप से रहूंगी। यह कहकर देवी लक्ष्मी ज्योति स्वरूप बन गईं और दीपों की लौ में विलीन हो गईं। भगवान विष्णु भी उस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो उठे। अगले दिन किसान ने देवी की आज्ञा का पालन किया। उसने घर को लीपा, दीपक जलाया और श्रद्धा से पूजन किया। उसी क्षण उसके घर में फिर से धन की वर्षा होने लगी। अन्न भंडार भर गए, दरिद्रता सदा के लिए मिट गई। उस दिन से हर वर्ष तेरस को किसान देवी लक्ष्मी की पूजा करने लगा। तब से यह परंपरा चल पड़ी। यही दिन धनतेरस कहलाया। वह दिन जब हम अपने घर में दीपक जलाकर लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। जो मनुष्य धनतेरस के दिन श्रद्धा से पूजन करता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। इस कथा का संदेश यही है कि जब श्रद्धा और संयम साथ हों, तब भगवान स्वयं अपने भक्त के घर आते हैं। जो दीपक हम जलाते हैं, वह केवल तेल का दीप नहीं होता, वह विश्वास, आशा और समृद्धि का प्रतीक होता है। जब दीपक की लौ में हम भगवान का स्मरण करते हैं, तब समृद्धि अपने आप आ जाती है। तो इस धनतेरस पर हम भी यही संकल्प लें कि हम अपने घरों को केवल रोशनी से नहीं, बल्कि भक्ति से भी आलोकित करेंगे। प्रेमपूर्वक बोलिए, श्री लक्ष्मी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। और हरि नाम संकीर्तन के साथ इस अध्याय की दिव्य कथा यहीं पूर्ण होती है। हरे कृष्ण। ओम श्री धन्वंतरी नमः। कहा गया है कि जो धनतेरस की कथा सुनता है, उसके घर से न केवल दरिद्रता दूर होती है, बल्कि मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। यही कारण है कि इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। अब सुनिए वह कथा जो स्वयं यमराज के मुख से प्रकट हुई। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा, हे दूतों, क्या कभी किसी प्राणी के प्राण लेते समय तुम्हारे हृदय में दया जागी है? यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, वहां दया का भाव कैसे जागे? यमराज मुस्कुराए और बोले, सत्य कहो, कभी किसी जीव पर दया आई हो तो बताओ। तब यमदूतों ने विनम्रता से कहा, प्रभु, एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे हृदय सचमुच पसीज गए थे और उन्होंने वह अद्भुत प्रसंग सुनाया। एक बार हंस नाम का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा में जा पहुंचा। वहां हेम नाम का एक पराक्रमी राजा था। उसने राजा हंस का आदर सत्कार किया और अपने महल में ठहराया। उसी तरीके से खास जा दिया दिन राजा हेम की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य में आनंद छा गया, परंतु जब ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली देखी तो उन्होंने कहा, राजन, यह बालक विवाह के ठीक 4 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा हेम विचलित हो गया। राजा हंस ने सुझाव दिया कि इस बालक को यमुना तट की एक गुफा में रखा जाए, ब्रह्मचारी वेश में पाला जाए, ताकि किसी स्त्री की छाया भी उस पर न पड़े। ऐसा ही किया गया। समय बीता, वह बालक युवावस्था में पहुंचा। वह तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत करता रहा। एक दिन भाग्य का लेखा चरितार्थ हुआ। राजा हंस की कन्या यमुना तट पर स्नान के लिए गई। वहां उसने उस युवा ब्रह्मचारी को देखा। दोनों की दृष्टि मिली और उसी क्षण दोनों का हृदय एक दूसरे में समा गया। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन नियति का विधान अपरिवर्तनीय था। विवाह के ठीक चौथे दिन वह युवक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब यमदूत उसे लेने पहुंचे तो उस नवविवाहिता का क्रंदन ऐसा था कि पूरा आकाश गूंज उठा। यमदूत बोले, हे प्रभु, हम द्रवित हो उठे थे। इतनी सुंदर जोड़ी, इतना निर्मल प्रेम पर समय ने किसी को न छोड़ा। यह सुनकर यमराज बोले, हे दूतों, यही तो संसार का सत्य है। जो जन्मा है उसे मृत्यु का आलिंगन करना ही होगा। पर सुनो,
यदि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन विधिपूर्वक दीपदान करता है तो वह अकाल मृत्यु से मुक्त रहता है। यही उपाय है इस दुख से बचने का। यमराज के इन वचनों के बाद से ही धनतेरस की रात्रि में यम दीपक जलाने की परंपरा आरंभ हुई। जो अपने द्वार पर दीपक जलाता है वह यम के भय से मुक्त रहता है। यमदीप का प्रकाश केवल मृत्यु को टालता नहीं बल्कि जीवन में आयु और शांति भी बढ़ाता है। इसी दिन भगवान धन्वंतरि का अवतार भी हुआ था। अब सुनिए वह अद्भुत कथा भगवान धन्वंतरि के प्रादुर्भाव की, जिन्होंने मानव जाति को आरोग्य का वरदान दिया। एक समय ऐसा आया जब असुरों ने देवताओं को बहुत सताना आरंभ कर दिया। युद्ध, रोग, पीड़ा और भय चारों ओर फैल गया। तब दुखी होकर देवगण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, हे देवराज, हमारी रक्षा का कोई उपाय कीजिए। इंद्र स्वयं चिंतित हुए और सबको लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, यह समय है भगवान विष्णु की शरण में जाने का, वही इस संकट का समाधान करेंगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और करबद्ध होकर निवेदन किया, प्रभु, असुरों का अत्याचार असहनीय हो गया है, कृपा कर हमारी रक्षा करें, कृपा कर हमारी रक्षा करें, कृपा करके सुनपाली कराध। भगवान विष्णु ने द्रवित होकर कहा, इस समस्या का समाधान केवल समुद्र मंथन में है। देवताओं और असुरों दोनों को साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा, उसी से अमृत प्राप्त होगा जो अमृतत्व देगा। फिर भगवान ने योजना बनाई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और समुद्र को मथने का पात्र। भगवान विष्णु स्वयं कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपने पृष्ठ पर धारण कर स्थिर कर दिया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। पहले मंथन से हलाहल विष निकला। वह इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों भयभीत होकर भगवान शंकर की शरण में गए। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक कर 14 रत्न निकले। सबसे पहले कामधेनु प्राप्त हुई, जिसे वशियों को दे दिया गया। फिर सारदेश शरण करके दोनों भयभीत होकर भगवान शिव ने एक अंडी 4 भूकी, जिसे वशियों को दे उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत गजराज, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष और अप्सराएं निकलीं। फिर निकली देवी लक्ष्मी, जिनका स्वागत स्वयं भगवान विष्णु ने किया। उसके बाद निकली वारुणी मदिरा, जिसे असुरों को दे दिया गया। जब समुद्र मंथन आगे बढ़ा तब एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। समुद्र से एक दिव्य पुरुष अवतरित हुए, जिनका वर्ण मेघ के समान, नेत्र कमल के समान और शरीर पर रत्नों का आभूषण झिलमिला रहा था। उनके 4 भुजाएं थीं, एक में अमृत कलश, दूसरी में आयुर्वेद का ग्रंथ, तीसरी में शंख और चौथी में कमल पुष्प। यह थे भगवान धन्वंतरि। उन्हें देखकर देवता और असुर दोनों चकित रह गए। उनके हाथों में अमृत का कलश देखकर सभी दौड़े, परंतु भगवान विष्णु ने माया का रूप लेकर अमृत को केवल देवताओं को प्राप्त कराया। धन्वंतरि भगवान ने जगत को आरोग्य का वरदान दिया। स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करूंगा। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक हैं। उन्होंने जड़ी बूटियों और औषधियों का ज्ञान मानव जाति को दिया। उनके उपदेशों से रोगों का निवारण हुआ, जीवन में संतुलन लौटा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, भगवान धन्वंतरि भगवान विष्णु के 12वें अंशावतार हैं। उन्होंने मानवों को यह ज्ञान दिया कि शरीर ईश्वर का मंदिर है और उसकी रक्षा आरोग्य से होती है। उन्होंने कहा, संतुलित भोजन, संयम और औषधियों का प्रयोग ही जीवन का सच्चा धन है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन न केवल धन का पूजन होता है बल्कि आरोग्य और आयुर्वेद का भी स्मरण किया जाता है। इसी दिन से आयुर्वेद का उत्सव प्रारंभ हुआ। भगवान धन्वंतरि ने बनारस में अवतार लेकर आयुर्वेद शास्त्र का प्रचार किया। उन्होंने कहा, मैं उस दिन प्रकट हुआ जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। इस दिन जो मेरा पूजन करेगा वह न केवल रोगों से मुक्त होगा बल्कि दीर्घायु भी प्राप्त करेगा। तभी से इस तिथि को धनतेरस कहा जाने लगा। देवताओं ने धन्वंतरि की स्तुति की। जय धन्वंतरि देव, आप ही अमृत के दाता हैं, आप ही स्वास्थ्य के आधार हैं, आप ही जीवन के रक्षक हैं,
आपके बिना शरीर निर्बल है, मन अस्थिर है और आत्मा अपूर्ण है। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो श्रद्धा से मेरा पूजन करेगा उसके जीवन में रोग, चिंता और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसीलिए आज भी धनतेरस पर लोग दीप जलाते हैं, धन्वंतरी की पूजा करते हैं, आयुर्वेद के सूत्रों का स्मरण करते हैं। वह दीप केवल आरोग्य का प्रतीक नहीं, बल्कि यह विश्वास भी है कि जीवन में प्रकाश, संतुलन और शांति बनी रहे। जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है वह न केवल धन प्राप्त करता है बल्कि निरोगी भी रहता है। इसलिए कहा गया है, धनतेरस केवल व्यापार का नहीं, वरदान का पर्व है। अब सब मिलकर प्रेम से बोलिए, जय धन्वंतरी भगवान की जय, जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी। हरे कृष्ण। ओम श्री कुबेराय नमः। जब धनतेरस की रात्रि में दीपक जलते हैं तो वह केवल लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए नहीं, बल्कि कुबेर देव के आह्वान के लिए भी होते हैं। कुबेर देव को धन का देवता कहा गया है। वे उस समृद्धि के स्वामी हैं जो मनुष्य के जीवन में केवल धन नहीं बल्कि सम्मान और स्थिरता भी लाती है। सनातन परंपरा कहती है, जिस घर में लक्ष्मी और कुबेर दोनों की आराधना होती है वहां कभी अभाव नहीं रहता। लेकिन कुबेर देव धन के अधिपति कैसे बने, यह कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। स्कंद पुराण में इसका सुंदर वर्णन आता है। कहा गया है कि अपने पूर्व जन्म में कुबेर का नाम गुणनिधि था। वह एक ब्राह्मण के पुत्र थे जिसका नाम सोमदत्त था, लेकिन अपने नाम के विपरीत उसमें कोई गुण नहीं था। वह बुरी संगत में पड़ गया, चोरी करने लगा और धीरे धीरे इतना दुराचारी हो गया कि पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकले गुणनिधि ने संसार के हर पाप में हाथ डाल दिया। वह भूखा प्यासा भटकने लगा और एक दिन उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी। उस मंदिर में भगवान शिव की आरती चल रही थी, दीपक जल रहे थे और भक्तजन भक्ति में मग्न थे। गुणनिधि ने सोचा कि यहां से कुछ प्रसाद चुरा लिया जाए ताकि भूख मिट सके। वह चुपके से मंदिर में घुसा। उसने देखा कि पुजारी गहरी नींद में है। तब उसने मंदिर में लटकता हुआ अपना अंगोछा दीपक के सामने टांग दिया ताकि पुजारी की दृष्टि उस पर न पड़े और वह प्रसाद चुरा सके। उसने थोड़ा प्रसाद चुराया और बाहर भागा, परंतु भागने की हड़बड़ी में ठोकर खाकर गिर पड़ा और वहीं प्राण त्याग दिए। जब उसका शरीर पड़ा था तभी यमदूत वहां पहुंचे, परंतु उसी क्षण शिवदूत भी आए। दोनों के बीच विवाद हुआ, कौन इसे ले जाएगा। यमदूत बोले, यह पापी है, चोरी करता था, हमारे स्वामी के लोक का अधिकारी है। पर शिवदूत बोले, नहीं, इसने धनत्रयोदशी के दिन अपने अंगोछे से दीपक को बुझने से बचाया है। उसने अनजाने में भी एक दीपक के प्रकाश को जीवित रखा है और यह दीपक भगवान शिव के समक्ष जल रहा था। इस पुण्य के कारण इसे भगवान शिव ने क्षमा कर दिया है। जब यह बात भगवान शिव तक पहुंची तो उन्होंने कहा, गुणनिधि, तुमने अपने जीवन में पाप अवश्य किए, लेकिन उस एक क्षण में जब तुमने दीपक को बुझने से बचाया, तुमने अज्ञान में भी मेरा पूजन किया। इस पुण्य के प्रभाव से अब मैं तुम्हें धन का अधिपति बनाता हूं। अब से तुम संसार में कुबेर के नाम से पूजे जाओगे। इस प्रकार चोरी करने वाला गुणनिधि भगवान शिव के वरदान से कुबेर देव बन गया। वह धन के प्रूद के वात स्वामी, यक्षों के अधिपति और देवताओं के धनाध्यक्ष घोषित हुए। कुबेर देव का रूप अत्यंत भव्य है। वे पीतवर्ण के हैं। उनके उदर पर हल्का उभार है जो समृद्धि का प्रतीक है। उनके एक हाथ में गदा होती है और दूसरे में धन देने की मुद्रा। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट है, गले में रत्नमाला और उनका वाहन पुष्पक विमान है। वे उत्तर दिशा के अधिपति हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि किसी घर की उत्तर दिशा में कुबेर की मूर्ति या प्रतीक रखा जाए तो वहां धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। कहा जाता है कि गंधमादन पर्वत पर उनकी अपार संपत्ति स्थित है और उसमें से केवल 16वां भाग ही मनुष्यों को प्राप्त होता है। शेष धन तो दिव्य लोकों में स्थित रहता है। कुबेर देव 9 निधियों के स्वामी हैं: पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्चस। इन निधियों में से केवल एक भी निधि यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो वह अनंत वैभव का अधिकारी बन जाता है। कुबेर देव भगवान शिव के परम मित्र हैं।
यही कारण है कि जो व्यक्ति कुबेर की पूजा करता है वह न केवल धन प्राप्त करता है बल्कि शिव कृपा से अपनी आपत्तियों से भी सुरक्षित रहता है। हर यज्ञ, हवन और पूजन में कुबेर देव का नाम अनिवार्य रूप से लिया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं तो उनके द्वारपाल और खजाने के रक्षक स्वयं कुबेर देव होते हैं। कुबेर देव को अनेक नामों से जाना जाता है। उन्हें वैश्रवण कहा जाता है क्योंकि उनके पिता का नाम विश्रवा था। उन्हें एकाक्ष पिंगल भी कहा जाता है क्योंकि माता पार्वती की ओर दृष्टि डालने पर उनकी दाहिनी आंख पीली पड़ गई थी। उन्हें एडविड भी कहा जाता है क्योंकि उनकी माता का नाम एडविडा था। उनका स्वरूप सौम्य भी है और कठोर भी। वे धन के साथ न्याय का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए उनका धन केवल उन पर स्थिर रहता है जो धर्मपूर्वक अर्जित करते हैं। जो छल कपट से धन कमाते हैं उनसे कुबेर की कृपा दूर हो जाती है। अब कथा का प्रवाह शनिदेव की ओर मुड़ता है। क्योंकि कुबेर देव की पूजा के साथ साथ त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव और शनिदेव की आराधना भी की जाती है। इस तिथि का स्वामी ही शनिदेव माने जाते हैं। अब सुनिए वह कथा जो सिखाती है कि न्याय, कर्म और संयम ही जीवन के वास्तविक रक्षक हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, सोना, चांदी, गहने, सब कुछ। परंतु एक ही दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने अनेक व्रत किए, यज्ञ किए, मंदिरों में दान दिया, किंतु संतान न मिली। एक दिन उसने अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। मार्ग में उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ और सेठानी ने नमस्कार किया और साधु के ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद साधु ने नेत्र खोले और कहा, मैं जानता हूं तुम किस कारण दुखी हो। यदि तुम शनि प्रदोष व्रत करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। साधु ने उन्हें प्रदोष व्रत की विधि बताई। सोमवार, शनिवार या त्रयोदशी के दिन जब प्रदोष काल आता है तब शिव का ध्यान करो और व्रत रखो। भगवान शिव की वंदना करो। हे रुद्रदेव, हे जगतगुरु, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे विश्वेश्वर, हमें विवेक और संयम दो। सेठ सेठानी ने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय में उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। शनि प्रदोष व्रत का महत्व इसी कथा से स्पष्ट होता है। जो भी भक्त किसी भी कामना से यह व्रत करता है उसकी कामना शनिदेव और भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। शनिदेव की लीला अद्भुत है। वे कर्म फलदाता हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। शनिदेव को अन्याय से घृणा है, पर न्याय के लिए वे स्वयं तपस्या करते हैं। अब कथा बढ़ती है जब नवग्रहों में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा कौन है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी आपस में तर्क करने लगे। कोई निर्णय न निकला तो वे देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र बोले, यह निर्णय मैं नहीं कर सकता। पृथ्वी पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय हैं, वही तुम्हें निर्णय देंगे। तब सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा ने 9 सिंहासन बनवाए, स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा। उन्होंने कहा, आप सब क्रम से बैठ जाइए। जब सभी ग्रह बैठे तो लौह सिंहासन सबसे पीछे था और शनिदेव वहां बैठे। इस प्रकार वे सबसे छोटे ठहरे। शनिदेव क्रोधित हो उठे, बोले, राजा, तूने मुझे छोटा बताया है, अब मेरी शक्ति देख। राजा विनम्र थे पर बोले, हे देव, मेरा उद्देश्य अपमान नहीं, न्याय था। पर शनिदेव बोले, सूर्य एक राशि में 1 माह, चंद्रमा 2.5 दिन, मंगल 1.5 माह, बृहस्पति 13 माह, बुध और शुक्र 1 माह विचरण करते हैं, पर मैं 2.5 से 7.5 वर्ष तक रहता हूं। जब मेरी 7.5 आती है तो बड़े बड़े साम्राज्य डगमगा जाते हैं। अब तेरे जीवन में भी मेरा प्रभाव देखना। इतना कहकर शनिदेव चले गए और कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 आरंभ हुई। तब एक दिन एक घोड़े का सौदागर उनके दरबार में आया। उसके पास कई सुंदर घोड़े थे। राजा ने अपने सेवक से कहा,
इनमें से सबसे श्रेष्ठ घोड़ा चुनो। सेवक ने एक घोड़ा चुंडाल के देख कभी तरा दी चुना और राजा उस पर सवार हो गए। जैसे ही राजा ने लगाम थामी, घोड़ा सरपट भागा और उन्हें घने जंगल में ले गया। वहां पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्धान हो गया। राजा अकेले, भूखे प्यासे, थके हुए। उन्होंने एक ग्वाले से पानी मांगा। ग्वाले ने दया करके उन्हें पानी पिलाया। राजा ने कृतज्ञता में अपनी अंगूठी उसे दे दी। फिर राजा एक नगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना नाम बदलकर वीका बताया और एक सेठ की दुकान में विश्राम किया। उसी दिन उस सेठ की दुकान में खूब बिक्री हुई। सेठ प्रसन्न हुआ और वीका को अपने घर ले गया। रात में सेठ के घर से हार गायब हो गया। सेठ ने राजा को चोर समझ लिया और उन्हें बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। नगर के राजा ने उनके हाथ पांव कटवा दिए और उन्हें नगर से बाहर फेंक दिया। शनिदेव की 7.5 पूरी तरह चल रही थी। राजा को एक तेली ने उठा लिया और सेवा की। राजा अब विकलांग अवस्था में बैल हाँकते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। वर्षा तो आई। उन्होंने एक मधुर राग गाया। उस नगर की राजकुमारी ने वह स्वर सुना और उसी क्षण मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस गायक से ही विवाह करेगी। जब पता चला कि वह अपाहिज है, तब भी उसने अपना निर्णय नहीं बदला। अंततः उसका विवाह राजा विक्रमादित्य से हुआ। फिर एक रात स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजा, देखा मेरे प्रभाव का फल, पर मैं क्रूर नहीं हूं। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि अहंकार कभी ना हो। अब तेरी 7.5 समाप्त हुई। सुबह जब राजा ने आंखें खोलीं तो उनके हाथ पांव पहले जैसे हो चुके थे। राजकुमारी ने यह देखा तो विस्मित रह गई। राजा ने उसे बताया, मैं वही विक्रमादित्य हूं जिसने शनिदेव को छोटा कहा था। जब नगर के लोगों को यह ज्ञात हुआ, सबने शनिदेव की स्तुति की। तब से राजा विक्रमादित्य ने यह घोषणा की, शनिदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। उनकी पूजा जो करेगा उसका जीवन संतुलित रहेगा। शनिदेव बोले, जो मेरी कथा श्रद्धा से सुनेगा, मेरा नाम स्मरण करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी बाधाएं दूर होंगी। प्रेमपूर्वक बोलिए, जय शनिदेव महाराज की जय, जय कुबेर देव की जय, जय महालक्ष्मी माता की जय। हरे हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि जब शनिदेव की कथा समाप्त हुई और राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से शनिदेव को प्रणाम किया, तब शनि महाराज बोले, हे राजन, अब जब तुमने मुझे सच्चे मन से स्वीकार किया है, तो समझो कि तुमने भगवान शंकर के प्रदोष व्रत का रहस्य भी जान लिया है। क्योंकि प्रदोष तिथि स्वयं भगवान शिव को समर्पित है और जब यह तिथि शनिवार के दिन पड़ती है, तब उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। उस दिन किया गया व्रत सभी पापों को भस्म कर देता है, समृद्धि, संतान और सुख की प्राप्ति कराता है। कहते हैं कि एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, सोना, चांदी, महल, नौकर, दास, प्रतिष्ठा, लेकिन संतान नहीं थी। संतान के बिना जीवन अधूरा लगता था। उन्होंने अनगिनत व्रत किए, मंदिरों में पूजन किया, दान किया, लेकिन फिर भी उनका हृदय संतोष नहीं पा सका। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब वे तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे और भगवान से अपने जीवन का उद्देश्य पूछेंगे। वे नगर से बाहर निकले और एक साधु को ध्यान मग्न बैठे देखा। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज था। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। जब साधु ने नेत्र खोले तो बोले, हे पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम किस दुख से पीड़ित हो। अब समय आ गया है कि तुम भगवान शंकर का प्रदोष व्रत करो। जिस दिन यह व्रत किया जाता है, उस दिन प्रदोष काल में शिव का ध्यान करो। उनके सामने दीप जलाओ, मंत्र जपो और अपनी मनोकामना कहो। भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। साधु ने उन्हें प्रदोष व्रत की विधि भी बताई। बोले, जब सूर्य अस्त होने लगे और संध्या का समय हो, तब स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करो। एक पात्र में जल लेकर उसमें अक्षत, पुष्प और बिल्व पत्र डालो। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान का ध्यान करो। रात्रि में शिव नाम का स्मरण करते हुए उपवास रखो और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराओ। सेठ सेठानी ने श्रद्धा से यह व्रत किया। शीघ्र ही उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बड़ा होकर धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और तेजस्वी बना।
भगवान शंकर की महिमा ऐसी है कि जो उनके प्रदोष व्रत का पालन करता है उसके जीवन में दुख स्थायी नहीं रहते। कहते हैं प्रदोष के समय स्वयं शिव कैलाश से उतरकर भक्तों के घर में विचरण करते हैं। जो उस समय उनका नाम लेता है उसके समस्त दोष कट जाते हैं। शनिदेव ने भी यही कहा था, जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करेगा उसकी दशा में मेरे भी कोप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रदोष व्रत का एक गूढ़ रहस्य और भी है। यह व्रत न केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। शिव ही वह शक्ति हैं जो हमें यह सिखाती है कि दुख, सुख, लाभ, हानि सब अस्थायी हैं। जो हर स्थिति में शांति पाले वही सच्चा शिव भक्त है। इसीलिए प्रदोष व्रत का संदेश यही है कि जीवन में संयम रखो, मन को स्थिर करो और प्रभु की महिमा का स्मरण करते रहो। अब सुनिए वह पवित्र आरोग्य कथा जो प्रदोष व्रत के साथ जुड़ी हुई है। कहा गया है कि एक बार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। जब मंथन चल रहा था तो हलाहल विष निकला। उसकी ज्वाला से समस्त लोग जलने लगे। तब देवगण भगवान शंकर के पास गए और प्रार्थना की, हे महादेव, इस विष से सृष्टि विनष्ट हो जाएगी, कृपा कर इसे रोकिए। तब भगवान शंकर ने करुणा से वह विष अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसी से आरोग्य और अमृतत्व की परंपरा आरंभ हुई। जब भगवान ने विष पिया तो उसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। तभी देवगण बोले, हे प्रभु, आप ही धन्वंतरी हैं, आप ही स्वास्थ्य के स्वामी हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, स्वास्थ्य वह अमृत है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन से बनता है। जो इसे समझ लेता है वही निरोगी रहता है। प्राचीन ऋषियों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और यही बाद में आयुर्वेद कहलाया। भगवान धन्वंतरी ने इसी आयुर्वेद का ज्ञान जगत को दिया। उन्होंने कहा कि हर औषधि में ईश्वर का अंश है। इसलिए जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से औषधि ग्रहण करता है तो वह केवल दवा नहीं लेता, वह ईश्वर का वरदान लेता है। उन्होंने बताया कि 8 अंगों से बना यह शास्त्रकाय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, शल्य, जरा, नेत्र, कान, नासिका और विष उपचार जीवन का आधार है। जो इनका पालन करता है वह न केवल लंबा जीवन जीता है बल्कि मन से भी शांत रहता है। देवता धन्वंतरी को नमन करते हुए बोले, आप ही अमृत के दाता हैं, आप ही रोगों के शत्रु हैं, आप ही आरोग्य के रक्षक हैं। धन्वंतरी बोले, जो मनुष्य प्रतिदिन मेरा स्मरण करेगा उसकी व्याधियां दूर होंगी और जो धनतेरस के दिन मेरा नाम लेकर दीप जलाएगा उसके जीवन में आयु, आरोग्य और आनंद का संचार होगा। प्रदोष व्रत और धन्वंतरी पूजन का यह संयोजन यही सिखाता है कि समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि स्वास्थ्य में भी बसती है। जब मन और शरीर दोनों स्वस्थ हों तभी भक्ति स्थिर होती है और यही धनतेरस का वास्तविक संदेश है। धन से पहले स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से पहले श्रद्धा। कहा गया है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से वही फल मिलता है जो 1000 यज्ञ करने से प्राप्त होता है। जो धनतेरस की रात दीप जलाकर आरोग्य की कामना करता है उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है। भगवान धन्वंतरी की यह स्तुति करते हुए श्रोताओं के हृदय में शांति उतरती है। जय धन्वंतरी देव, जय अमृत निधि, जय आयुर्वेद अधिपति। आप ही हैं रोगों के विनाशक, आप ही आरोग्य के आधार। जो आपके नाम का ध्यान करता है उसका तन निरोग, मन संतुलित और आत्मा प्रसन्न रहती है। इस अध्याय का संदेश यही है कि जब हम धन की पूजा करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि धन से बड़ा धन आरोग्य है और आरोग्य से बड़ा धन शांति है। दीपक की लौ हमें यही सिखाती है, जितनी देर तक उसमें तेल है वह जलती रहती है। जब तेल समाप्त हो जाता है तो लौ बुझ जाती है। वैसे ही जीवन में श्रद्धा का तेल, संयम की बाती और भक्ति की लौ बनी रहे तो जीवन कभी अंधकारमय नहीं होता। अब सब मिलकर प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। जय धन्वंतरी भगवान, जय प्रदोषेश्वर शिव शंकर, जय आरोग्य स्वरूप श्री विष्णु। हरे ओम श्री धन्वंतरी नमः। इस अंतिम अध्याय में कथा अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है।
जब धनतेरस का व्रत संपन्न होता है तब भक्त भगवान धन्वंतरी की चालीसा और आरती के साथ अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और संतुलन का आमंत्रण देता है। कहा गया है कि धन्वंतरी केवल औषधियों के देवता नहीं हैं, बल्कि वह उस ज्ञान के प्रतीक हैं जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में जोड़ देता है। वह कहते हैं, जो अपने जीवन में संयम रखता है, जो दूसरों की सेवा करता है, जो क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को त्याग देता है, वही वास्तव में निरोग रहता है। इसीलिए धन्वंतरी चालीसा का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। अब सुनिए उस चालीसा का सार जो युगों से आरोग्य और सुख का वरदान देती आई है। करूं वंदना गुरु चरण रज हृदय राखी, श्री राम मातृपितृ चरण नमन करूं प्रभु कीर्ति बखानी। धन्वंतरी भगवान का स्मरण करते हुए कहा जाता है, जय धन्वंतरी भगवान, जय आयुर्वेद विधाता, जय अमृत के स्रोत, हे विष्णु रूप भिषक महान। आपकी महिमा अनंत है। आपने देवताओं और दानवों के बीच संतुलन स्थापित किया। आपने समुद्र से अमृत निकाला, परंतु उससे पहले विष को प्रकट किया ताकि संसार यह समझ सके कि हर अमृत से पहले परीक्षा होती है। आपके चारों हाथों में शंख, चक्र, अमृत कलश और औषधि का पल्लव जीवन के 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने संसार को यह सिखाया कि रोग केवल शरीर में नहीं, मन में भी होते हैं। जो अपने मन को शुद्ध रखता है वह कभी रोगी नहीं होता। आपने कहा था, भोजन संयम से करो, क्रोध को त्यागो और सेवा में मन लगाओ। यही आयुर्वेद का पहला सूत्र है। जब कोई प्राणी अपने शरीर की देखभाल ऐसे करता है जैसे वह भगवान का मंदिर हो, तब उसका जीवन दिव्य बन जाता है। देवता धन्वंतरी की स्तुति करते हुए कहते हैं, आप ही रोगों के शत्रु हैं, आप ही औषधि के सार हैं, आप ही वेदों की आत्मा हैं। और ऋषियों ने कहा, आयुर्वेद के 8 अंग आपके 8 रूप हैं। आपकी कृपा से मनुष्य रोग मुक्त होता है, दीर्घायु पाता है और उसका जीवन संतुलित बनता है। कथा कहती है कि जब भगवान ने अमृत कलश अपने हाथों में लिया, तब देवताओं और असुरों दोनों के बीच प्रकाश फैल गया। असुरों ने लालच में कलश झपटने का प्रयास किया, पर भगवान ने मोहिनी रूप में उन्हें मोहित कर दिया। यह दृश्य यही सिखाता है कि जब मन में लालच आता है तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जब श्रद्धा आती है तब अमृत मिल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति धनतेरस की रात्रि में दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी का नाम लेता है, उसके जीवन से रोग, भय और असंतुलन दूर हो जाता है। वह दीप केवल तेल और बाती का नहीं, बल्कि मन के अंधकार को मिटाने वाला होता है। अब सुनिए धन्वंतरी भगवान की आरती की दिव्य पंक्तियां। जय धन्वंतरी जय रोगहारी, सुन लो प्रभु अरज हमारी। तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए। तुम्हारी महिमा अनंत, तुम्हारा तेज अद्भुत, तुम्हारे नाम से ही रोग भाग जाते हैं। जो श्रद्धा से तुम्हारा ध्यान करता है, उसके जीवन में संतुलन, सुख और दीर्घायु आती है। तुम आयुर्वेद के जनक हो। तुम्हारे ज्ञान से धरती के औषधि वन संपन्न हैं। तुम्हारे चारों हाथ स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और दीर्घायु का प्रतीक हैं। जो तुम्हारी आरती सुनता है, उसके तन के साथ मन भी स्वस्थ होता है। तुम्हारे चरणों में जो सिर झुकाता है, उसकी व्याधियां समाप्त होती हैं, दुख मिटते हैं और जीवन में नई ज्योति जलती है। आरती के अंतिम श्लोक में कहा गया है, धन्वंतरी जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक न आवे, सुख समृद्धि पावे। यह पंक्ति केवल आस्था नहीं, अनुभव है। जिसने इसे सच्चे मन से किया, उसने जीवन में आरोग्य का अनुभव किया है। अब जब आरती संपन्न होती है, तब दीपावली का असली रहस्य समझ में आता है। दीप केवल सजावट नहीं है, वे स्मरण हैं कि अंधकार चाहे जितना भी घना हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। जब मनुष्य अपने भीतर श्रद्धा का दीप जलाता है, तो उसके जीवन का हर अंधकार समाप्त हो जाता है। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि हर वह शक्ति है जो जीवन में आनंद लाती है। कुबेर का अर्थ केवल सोना नहीं, बल्कि वह संतुलन है जिससे धन विनम्रता में बदलता है। धन्वंतरी का अर्थ केवल आरोग्य नहीं, बल्कि वह बुद्धि है
जो शरीर को साधन बनाकर आत्मा को पहचानती है, और शंकर का अर्थ केवल संहार नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर नश्वरता के पार स्थिर रहती है। दीपावली का संदेश यही है कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और असत्य को जलाओ और अपने हृदय को प्रकाशमान करो। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता यह पर्व हमें सिखाता है कि समृद्धि का अर्थ केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती, उसके घर में शांति और समृद्धि का वास होता है और उसके परिवार में आरोग्य की किरणें फैलती हैं। कहा गया है, जिसके द्वार पर दीप जलते हैं, वहां देवी लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं। जहां श्रद्धा का दीप जलता है, वहां धन्वंतरी आरोग्य का वरदान देते हैं, और जहां सत्य का दीप जलता है, वहां भगवान शंकर स्वयं संरक्षण करते हैं। अब सब भक्त प्रेम पूर्वक सिर झुकाकर बोलिए, जय महालक्ष्मी माता की जय, जय कुबेर देव की जय, जय धन्वंतरी भगवान की जय। हर हर महादेव। दीप जलाओ, मन में शांति लाओ, हृदय में विश्वास लाओ और अपने घरों में केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि भक्ति का आलोक फैलाओ। इस प्रकार यह दिव्य कथा यहाँ पूर्ण होती है। श्रद्धा, संयम और भक्ति से सुनने वाला हर श्रोता अपने भीतर उस प्रकाश को पाएगा।